सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। तो ये हम आए हुए लेसन नंबर 9 में द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कौन से देश में आई? ब्रिटेन में। कब आई? 1780 से लेकर 1850 तक। 1780 के दशक से लेकर 1850 के दशक तक औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन के अंदर आई। अब यहाँ पर टाउन ट्रेड एंड फाइनेंस, इनके कस्बे, व्यापार और वित्तीय के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द 18th सेंचुरी मैनी टाउन्स इन यूरोप वर ग्रोइंग इन एरिया एंड इन पॉपुलेशन। बहुत से जो कस्बे थे 18वीं शताब्दी में यूरोप के, वो बढ़ रहे थे क्षेत्र में भी और जनसंख्या के आधार पर भी। आउट ऑफ द 19 यूरोपियन सिटीज हुज पॉपुलेशन डबल्ड बिटवीन 1750 एंड 1800। बस इसमें 19 जो यूरोप के शहर थे वो जनसंख्या के हिसाब से भी डबल हो चुके थे। कब? 1750 से 1800 के बीच में। 11 वर इन ब्रिटेन, जो 19 यूरोप के शहर थे उनमें 11 शहर अकेले ब्रिटेन के थे। द लार्जेस्ट ऑफ दैम वाज लंदन, सबसे बड़ा था लंदन शहर। विच सर्व्ड एज द हब ऑफ द कंट्री मार्केट्स, जो क्या कार्य करता था? वो एक हब था पूरे देश की मार्केट का। विद द नेक्स्ट लार्जेस्ट वंस लोकेटेड क्लोज टू इट, और अगले जो बड़े बड़े शहर थे वो इसके नज़दीक थे। लंदन हैड आल्सो एक्वायर्ड ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस, लंदन की एक वैश्विक महत्व था। ग्लोबल का अर्थ है वैश्विक। बाय द 18th सेंचुरी द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड हैड शिफ्टेड फ्रॉम द मेडिटेरियन पोर्ट्स ऑफ इटली, जो लंदन का व्यापार था ये अब शिफ्टेड हो चुका था फ्रॉम द, ये मेडिटेरियन का अर्थ है इसमें भूमध्य सागर की जो बंदरगाह है इटली की, एंड फ्रांस टू द एटलांटिक पोर्ट्स ऑफ हॉलैंड एंड ब्रिटेन। स्टिल और लेटर, इसके बाद लंदन रिप्लेस्ड, लंदन का स्थान किसने ले लिया था? एम्स्टर्डम एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये अब लोन प्रदान करते थे किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। लंदन आल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रेंगुलर, अब लंदन क्या सेंटर बन गया था? त्रिकोणीय ट्रेड के लिए। जो है नेटवर्क दैट ड्रू इन इंग्लैंड, जो पूरे इंग्लैंड में जिसका नेटवर्क फैला हुआ था अफ्रीका में एंड वेस्ट इंडीज के अंदर। द कंपनी ट्रेडिंग इन अमेरिका, जो कंपनियां थी व्यापार कर रही थी अमेरिका में। एशिया में आल्सो हैड देयर ऑफिसेज इन लंदन, उनके लंदन के अंदर ऑफिस होते थे। इन इंग्लैंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन मार्केट्स, इन लंदन में जो ये मूवमेंट चलते थे सामान की गतिविधियाँ बिटवीन मार्केट्स वाज हेल्प्ड बाय द गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स। तो इसमें किसने सहायता पहुंचाई? नदियों के अच्छे नेटवर्क ने। एंड एन इंडेंटेड कोस्ट लाइन, और एक जो कोस्ट लाइन तट क्षेत्र है। विद वाज, इसमें शेल्टर बेज यूनिशियल द सेपरेट ऑफ रेलवेज, और रेलवे का जो फैलाव है। ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है। वाज चीपर एंड फास्टर, ये बहुत ही सस्ता और तेज़ी से चलने वाला नेटवर्क हुआ यातायात के लिए। हैज अर्ली एज 1724 इंग्लिश रिवर्स प्रोवाइडेड, जो ये इंग्लिश नदियाँ थी ये प्रदान करती थी। ये क्या थी? सम 1160 माइल से नेविगेबल वाटर, नौचालनीय, जो जिसमें पानी में नौकाएँ चलाई जाती हैं। एंड एक्सपेक्ट, और इसके अतिरिक्त फॉर माउंटेन्स एरियाज, जो माउंटेन एरिया को छोड़कर। मोस्ट प्लेसेस इन द कंट्रीज वर विद इन 15 मील्स ऑफ ए रिवर, पूरे देश में क्या थी? ज़्यादातर स्थानों पर जो नदियाँ थी 15 मील्स की थी। सिंस ऑल द नेविगेबल सेक्शंस ऑफ इंग्लिश, जो नौकाएँ चलाने वाले सेक्शन थे इंग्लिश के, रिवर्स फ्लो इनटू द सी, वो नदियाँ किसकी तरफ बहती थी? समुद्र की तरफ। कार्गो ऑन रिवर वेसल्स was easily transferred to coastal ships,
कार्गो जो नदियाँ थी वो जहाज़ों के लिए आसानी से ट्रांसपोर्ट करती थी। कोस्टल शिप थी, ये तटीय जहाज़ों को चलाने वाली थी, कॉल्ड कोस्टर्स, और इनको तटपोत कहा जाता था। बाय 1800 एटलीस्ट 1 लाख सेलर्स वर्कड ऑन द कोस्टर्स, यहाँ पर तटों के ऊपर 1 लाख नाविक कार्य करते थे। इसमें द सेंटर ऑफ कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम वाज द बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कंट्री का वित्तीय व्यवस्था थी वो बैंक थे। बाय 1784 देयर वर मोर देन 100 प्रोविंशियल, यहाँ पर सैकड़ों प्रांतीय बैंक्स थे इंग्लैंड के अंदर। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 ईयर्स देयर नंबर्स ट्रिपल्ड, और आगे 10 वर्षों में इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 3 गुना। बाय बैंक्स इन लंदन एलोन, लंदन के अंदर ही। द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन, इन्होंने स्थापित किया और मेंटेन किया बिग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान वर मेट बाय दीज बैंक्स, जो इन बैंकों से जुड़े हुए थे। द इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट ओकर्ड, जो औद्योगिकरण था इन ब्रिटेन फ्रॉम द 1780s टू द 1850s, एक्सप्लेंडेड पार्टली बाय द फैक्टर्स डिस्क्राइब्ड अबोव। ये व्याख्या करते हैं उन कारकों की जो डिस्क्राइब किया गया ऊपर। मैनी पुअर पीपल फ्रॉम द विलेजेस अवेलेबल, वो भी बहुत से गरीब आदमी जो गांव में रहते थे, अब वो क्या करने लगे? अवेलेबल टू वर्क इन टाउन्स, वो भी काम के लिए क्या करने लगे? टाउन्स की तरफ आने लगे। बैंक्स विच कुड लोन मनी, जिनको बैंक क्या प्रदान करता था? पैसे। टू सेटअप लार्ज इंडस्ट्रीज, की वो बड़े बड़े उद्योग स्थापित करें। एंड ए गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और एक अच्छा नेटवर्क स्थापित करें ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए। द फ्लोइंग पेजेस विल डिस्क्राइब 2 न्यू फैक्टर्स, ये नए नए जो है पेज क्या करेंगे? नए फैक्टर्स को बताएंगे। ए रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट इंक्रीज प्रोडक्शन, जिसके कारण प्रोडक्शन में वृद्धि हुई लेवल ड्रामेटिकली। एंड ए न्यू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, और एक नया नेटवर्क निर्माण किया गया रेलवे के लिए। इन बोथ डेवलपमेंट इफ द डेट्स आर रीड केयरफुली, इन बोथ डेवलपमेंट, अगर इन दोनों विकास के बारे में जो डेट हैं उनको केयरफुली पढ़ा जाए, वन विल नोटिस दैट देयर इज ए गैप ऑफ ए न्यू डिकेट्स, वहाँ पर एक गैप था न्यू डिकेट्स में बिटवीन द डेवलपमेंट एंड इट्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन। वन मस्ट नोट एज्यूम दैट ए न्यू इनोवेशंस, इसमें कि जो एज्यूम किया जाता था, अंदाज़ा लगाया जाता था, न्यू इनोवेशन का अर्थ नई नई खोजों का। इन टेक्नोलॉजी के अंदर लेट टू इट बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री इमीडिएटली, इसका प्रयोग किया जाता था किसमें? इन उद्योगों के अंदर इमीडिएटली। ऑन द 26,000 इनोवेशंस रिकॉर्डेड, 26,000 आविष्कार हुए इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। मोर देन हाफ वर लिस्टेड फॉर द पीरियड 1780 to 1800, इसमें इनको सूचित किया गया 1782 से 1800 तक। दीज लैड टू मैनी चेंजेस, इसके कारण अनेक परिवर्तन आए। वी शैल डिस्कस द 4 मेजर वंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आयरन इंडस्ट्री, जो है इसमें क्या एक महत्वपूर्ण जो 4 मेजर वंस थे, 4 मुख्य थे। ट्रांसफॉर्मेशन यातायात, ऑफ द आयरन इंडस्ट्री लोहे का उद्योग, द स्पिनिंग कातना, वीविंग ऑफ कॉटन रुई का बुनना, द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम पावर भाप के इंजन का आविष्कार, एंड द कमिंग ऑफ द रेलवे और रेल का आना, ये सारे कार्य हुए। कोल एंड आयरन, कोयला और लोहा। इंग्लैंड वाज फॉर्चुनेट इन दैट कोल एंड आयरन ओर, इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड भाग्यशाली था कोयला और लोहे के इसकों में। द स्टेपल मटेरियल, जो मुख्य मटेरियल था फॉर मशीनाइजेशन के लिए, वर प्लेंटीफुल अवेलेबल, ये काफ़ी मात्रा में उपलब्ध था। एज वर अदर मिनरल्स, लीड कॉपर एंड टीन, यहाँ पर दूसरे मिनरल भी थे, लीड शीशा कॉपर तांबा एंड टीन, दैट वर यूज्ड इन इंडस्ट्री, जिसका प्रयोग किया जाता था इंडस्ट्री में। However, until the 18th century, there was a scarcity of enable
आयरन, यहाँ पर कमी थी किसकी, जो उपयोगी लोहा था। आयरन इज ए ड्रान आउट फ्रॉम और, लोहे को निकाला जाता था किससे, अयस्कों से। प्योर लिक्विड मेटल, जो पूरा लिक्विड होता था। बाय प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पिघालना। 4th सेंचुरीज चारकोल, इसको फ्रॉम बर्न्ट टिम्बर वाज यूज्ड फॉर द स्मेल्टिंग प्रोसेस, चारकोल को प्रयोग किया जाता था इसको पिघलाने के लिए। इसमें दिस हैड सेवरल प्रॉब्लम्स, चारकोल वाज फ्रेगल, फ्रेगल का अर्थ कमजोर, टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज, इट्स इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस्ड, इसमें क्या थी, कमियां पैदा हो जाती थी, पुअर क्वालिटी आयरन की। इट वाज इन शॉर्ट सप्लाई बिकॉज फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड फ्रॉम टिम्बर, इसके लिए जंगलों को क्या किया गया, नष्ट किया गया, किसके लिए, डिस्ट्रॉयड किया गया लकड़ी प्राप्त करने के लिए। एंड इट कुड नॉट जनरेट हाई टेम्परेचर, ये टेम्परेचर्स, इसके कारण ऊंचा टेम्परेचर नहीं बन सका।